अब इन लोगों का वो बदल गया है, इसलिए अब उनको तेल बेचने की जरूरत है। हम समझते हैं भाई। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो तनाव है उसके बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि सऊदी अरब ने हमारा साथ छोड़ दिया है और ये तब से शुरू हुआ जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ये कहा था कि सऊदी अरब प्रमुख ओआईसी से हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि ओआईसी कश्मीर पर बात नहीं करता और कश्मीर पर बात न करने पर पाकिस्तान को लगता है कि ओआईसी भारत को सपोर्ट कर रहा है कश्मीर पर, और इसीलिए वो ओआईसी से निकल के अपना एक अलग से ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसके जरिए वो कश्मीर पर बात कर सके, जो सऊदी अरब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इसी वजह से अब सऊदी अरब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी चीजें कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हिलाली सऊदी अरब के बारे में बहुत ज्यादा रो रहा है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। जफर हिलाली साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात कही, जिस पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब ने भी रिएक्शन दिया, सऊदीज़ का भी रिएक्शन आया, फिर सऊदी सफ़ीर की जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, आप इस सारी डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं? क्योंकि माजी में इस तरह बिल्कुल खुलकर शायद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ओआईसी के किरदार के हवाले से कोई इस तरह बात नहीं की थी। आखिर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा सऊदीज को कि खुदा के लिए आप फोरफ्रंट में, आप लीडरशिप रोल में हैं ओआईसी के, तो जो कश्मीर का मामला है खड़े होके स्पीक अप फॉर कश्मीर। हमने क्या कहा है? हमने सिर्फ ये कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि एक फॉरेन मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हो जिसमें कश्मीर में जो मुसलमानों की हालत है, जो इंडिया कर रहा है मुसलमानों के साथ, उसको आप एक जॉइंट रेजोल्यूशन में कहें कि ये मुनासिब नहीं है, उसको कंडेम किए जैसे पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। अमेरिका ने किया है, ब्रिटेन ने किया है, सब ने कंडेम किया है। आखिर ओआईसी का पर्पस क्या है? ओआईसी का पर्पस ये है कि आप प्रोजेक्ट करते हैं मुस्लिम कॉजेस। इस्लाम, कश्मीर इज अ मुस्लिम कॉज। आप और क्या है? आप प्रमोट करते हैं इस्लामिक वैल्यूज, आप प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ मुसलमान। तो अगर ओआईसी ये भी नहीं कर सकता है तो बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर साहब कह रहे थे, तो फिर हम वो मेंबर्स ओआईसी के जो करना चाहते हैं, जो अलग होके कहना चाहते हैं कुछ, उनको तो करने दें। उधर से बड़ा, जैसा आपने देखा, बड़ा सीरियस रिएक्शन हुआ और उन्होंने कहा ये करो और वो के साथ कॉल करने गया था 1995 में जब हम यूएन गए थे। क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला ने कहा मेरे सामने कि प्राइम मिनिस्टर, कश्मीर कॉज तो हमारा कॉज है। आप जब मुझे पूछते हैं कि बढ़ के सपोर्ट करें, हम तो कहते हैं वो हमारा कॉज है, कैसे नहीं करेंगे। कैसेबलैंका कॉन्फ्रेंस में मैं बीबी के साथ कोई 7-8 सरबराहों के पास गया, हेड्स ऑफ स्टेट जो अटेंड कर रहे थे, यमन का था, कतर का था, सबने हमें रीअश्योर किया कि कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए वो हमारे साथ खड़े हैं। अभी वो जो उनका जो बादशाह बात में बना अब्दुल्ला, अभी जो अब्दुल्ला कह रहा है कि वो हमारा कॉज है, अभी हमें कहा जाता है वो एक बायलैटरल अफेयर है, अभी कहा जाता है कि वो एक इंटरनल मैटर है हिंदुस्तान का। अरे भाई, इंटरनल मैटर कैसा हुआ? हिंदुस्तान खुद इस मैटर को यूएन ले गया, हम नहीं ले गए, पाकिस्तान नहीं ले गया, इंडिया ले गया, नेहरू ले गया, और उधर उसने जाके कहा आपका जो फैसला है वो हमारे पर मंजूर है। इन अदर वर्ड्स प्लेबिसिट, सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब इसको आप बायलैटरल कैसा रहा, ये इंटरनल कैसा रहा, ये
तो ये अफसोस से बात है कि मैं ये सब अब इन लोगों का वो बदल गया है, इसलिए अब उनको तेल बेचने की जरूरत है। हम समझते हैं भाई, हम समझते हैं कि हर मुल्क के ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है, प्रिंसिपल के ऊपर अगर इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंटरेस्ट तो होगा, हम नहीं कहते हैं कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होता है। मगर सम टाइम जब आप सैक्रिफाइस करते हैं प्रिंसिपल फॉर प्रॉफिट या राइट फॉर रॉन्ग, सेल्फ डिटर्मिनेशन, उस वक्त फिर आपको कुछ दुश्वारी होती है टू एक्सप्लेन करें दुनिया को, पब्लिक को, मुसलमानों को कि हम ये क्यों कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पे बात करते हैं। तो मेरे मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के खिलाफ ये बयान देके कि कश्मीर पर ओआईसी कुछ नहीं कहता, तो इसीलिए हमें ओआईसी से निकल जाना चाहिए और सऊदी अरब के खिलाफ एक नया ग्रुप बनाना चाहिए जिसके जरिए हम कश्मीर पर बात कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा निर्भर है सऊदी अरेबिया पर, और फ्यूचर में ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि अभी सऊदी अरब तो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, पर पाकिस्तान ने अगर ये अलग से ओआईसी के खिलाफ ये ग्रुप बना लिया तो सऊदी अरब आपको पता है कि क्या कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा पैसे दे रखे हैं, वो पैसे भी सऊदी अरब अभी वापस मांग रहा है, और पाकिस्तान चीन से उधार लेके वो पैसे वापस कर रहा है। पर पाकिस्तान ये सब कब तक करता रहेगा, और चीन भी एक दिन बोल देगा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, और फिर पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि कोई और देश पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं देने वाला। और कोरोना की वजह से तो आपको पता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी अभी डाउन है, तो अगर कोई देश पाकिस्तान को पैसा देना भी चाहेगा तो वो नहीं दे पाएगा। और हिलाली जो कह रहा है कि हमने तो सिर्फ ओआईसी से ये कहा था कि कश्मीर पर बातचीत करे या कश्मीर के खिलाफ एक बयान दे, तो मैं कहूँगा कि ओआईसी पाकिस्तान की क्यों सुने। कश्मीर पर क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया को पता है, और कश्मीर पर पाकिस्तान हरकतें कर रहा है ये भी दुनिया को पता है। तो ये जानते हुए ओआईसी पाकिस्तान के लिए ऐसा चीज क्यों करे जिसके जरिए ओआईसी और भारत के बीच तनाव शुरू हो। और पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि पूरी दुनिया अभी कश्मीर के खिलाफ बयान दे रही है, ये सब झूठी बात है। अमेरिका के बारे में उन्होंने जो कहा है, वो अमेरिका के एक मंत्री ने सिर्फ ये बयान दिया था, वो भी बाद में पता चला था कि उस मंत्री ने आईएसआई से पैसे लिए थे, और जिसके लिए अमेरिका ने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दिया था। तो हिलाली जो ये कह रहा है कि सारी दुनिया भारत के खिलाफ बयान दे रही है कश्मीर पर, ये सब झूठी बात है। और हिलाली जो कह रहा है कि ओआईसी जिस चीज के लिए बनी है उसमें कश्मीर शामिल है, ये सब गलत बात है, क्योंकि शिमला मुआहदे में पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच का मामला है, तो ओआईसी इसमें क्यों आए। और पाकिस्तान अगर ओआईसी जाएगा तो भारत भी यही कहेगा ओआईसी को कि देखिए पाकिस्तान ने तो शिमला में ये माना है कि कश्मीर हमारे और पाकिस्तान के बीच का मामला है, तो आप क्यों आए बीच में। तब ओआईसी भी कहेगा पाकिस्तान को कि हम नहीं आ सकते, और फिर से पाकिस्तान ये चिल्लाने लगेगा कि ओआईसी भारत का साथ दे रहा है कश्मीर मामले में। तो इस मामले में तो पाकिस्तान हर चीज में अपने आप को सही दिखाने के लिए ये झूठ बोलेगा। और हिलाली जो कह रहा है कि हम ओआईसी के दूसरे मेंबर जो कश्मीर पर बातचीत करना चाहते हैं उनके साथ मिलकर एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओआईसी के दूसरे मेंबर भी कश्मीर पर बातचीत नहीं करना चाहते। मुझे जितना पता है कि तुर्की और मलेशिया के अलावा कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, तो इस मामले में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कामयाब होगा एक नया ओआईसी बनाने में। और हिलाली जो ये 1995 की बातें कर रहा है, तो मैं तो इस पर ये भी कह सकता हूँ कि 1970 में
बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो वो अभी बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है? तो 1970 में या 1995 में तो बहुत सारी चीजें अलग थी। हिलाली को अभी जो रियलिटी है उसे देखना चाहिए, ना कि जो 1995 में हुआ था उसे देखना चाहिए। 1995 में बहुत सारी चीजें अलग थी, तब कश्मीर मामला बहुत ही अलग था। तो इसमें हिलाली जो कह रहा है कि सऊदी अरब तो 1995 में हमारे साथ था, तो अभी क्यों नहीं है, ये एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हिलाली जो इतना कह रहा है कि भारत इस मामले को यूएन लेके गया था, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी शिमला मुआहदा यूएन के जो मामला है उससे पहले का है, तो इसमें शिमला मुआहदा पहले आता है। तो शिमला मुआहदा यूएन का जो मामला है उसे एकदम खारिज कर देता है। तो इसीलिए यूएन भी कश्मीर पर अब बात नहीं करता, क्योंकि यूएन को भी पता है कि कश्मीर मामले में शिमला मुआहदा लागू होता है। पाकिस्तान अगर ये नहीं मानेगा तब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मामले में अगर भारत आईसीजे में जाएगा तो भारत की जीत होगी। और पाकिस्तान ने जो फर्जी नक्शा जारी किया था कश्मीर पर, उससे पाकिस्तान बेनकाब हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा आर्गुमेंट ये था कि कश्मीर पर उनके लोग डिसाइड करें कि उन्हें किसके साथ रहना है। पर पाकिस्तान के नए नक्शे के जरिए ये पता चल गया कि पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता है। तो हिलाली जो कह रहा है कि सऊदी अरब सिर्फ अपने फायदा देखता है, तो पाकिस्तान भी तो सिर्फ अपना ही फायदा देख रहा है। तो हिलाली अगर अपने आर्गुमेंट को छोड़ा देखे तो उसे पता चल जाएगा कि कौन सही है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।